लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक बार फिर एक तेज रफ्तार कहर 3 परिवारों के लिए कहे दुखों का पहाड़ लेकर आई और 3 परिवारों में कहे चीख पुकार मच गई। गुरुवार की शाम को तेज रफ्तार एक कार ने जो है डिवाइडर पर, जो महिलाएं थी, 3 महिलाएं थी, वो ऑटो का इंतजार कर रही थी, डिवाइडर पर खड़ी हुई थी। इस दौरान एक बेकाबू कार डिवाइडर पर चढ़ती है और डिवाइडर पर खड़े लोगों को रौंदते हुए चली जाती है। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें से बताते हैं कि 2 महिलाओं ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था, वहीं एक महिला की मौत जो है अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस भयानक हादसे के बाद जो है चीख पुकार मच गई। शुरुआती जांच में जो पुलिस को पता चला है कि ये जो कार है, ये जो हमने आपको जैसा बताया कि हादसा जो है यूपी के हापुड़ जिले में हुआ है। हापुड़ जिले में हापुड़ से बुलंदशहर की ओर ये कार जा रही थी, i10 कार थी, और इस दौरान जो है पता नहीं कैसे ड्राइवर का कंट्रोल हो गया और कार डिवाइडर पर चढ़ी, और डिवाइडर पर जहां सब लोग मानते हैं कि हम सुरक्षित हैं, वहां पर कुछ महिलाएं खड़ी हुई थी जो एक टेम्पो या ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान वो बस कार आती है, तेज रफ्तार कार, और उन महिलाओं को हवा में उड़ाती हुई चली जाती है। एक झटके में ये भयानक हादसा हुआ, लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान लोगों ने तुरंत ही हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद जो है 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं तो 2 और लोग अन्य थे वहां पर मौजूद, वो अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस हादसे में कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कार चालक अपने परिवार के साथ बताते हैं कि हापुड़ से बुलंदशहर की ओर जा रहा था, और पता नहीं कैसे, ज्यादातर लोग मानना है कि जिस तरह से हादसा हुआ ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर को झपकी आई और ये फिर भयानक हादसा देखने को मिला। ये घटना जो है हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में हुई है, और अब पुलिस अभी ये जो ड्राइवर है उससे बात कर जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अचानक से ऐसा कैसे हुआ कि उसकी कार जो है डिवाइडर पर चढ़ती चली गई और ये भयानक हादसा हुआ। शुरुआती जांच में पुलिस की यही लग रहा है कि कार ड्राइवर जो है, जो कार चला रहा था, उसे अचानक की आई और जिसकी वजह से वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया, और जब तक उसकी आंख खुलती तब तक कार जो है रफ्तार में, हाईवे में आप जानते हैं 100-120 की रफ्तार से कारें चलती हैं। i10 कार थी, वो सीधे डिवाइडर पर चढ़ी और 3 महिलाओं के लिए काल बन गई। इस हादसे की सूचना जैसे ही मृतक महिलाओं के परिजनों को दी गई, उनका रो रो कर बुरा हाल है। सभी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस कहना कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी निकलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर दोषी झपकी है तो उसके लिए आप क्या ड्राइवर को सजा दे सकते हो? चलिए पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। जैसे मुन्नी लाल मुंडा जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं, राजकुमार जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं, वहीं कृष्णपाल यादव जी ने भी हमें 200 रुपये की मदद की है। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, यूनिज यूपी करके डालेंगे तो इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए, वहां पर भी हम इसी तरह से खबरें डालते हैं। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये कैसे यूपी के हापुड़ जिले में गुरुवार की शाम को भयानक हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि एक i10 कार जिसका नंबर है UP15CZ6315, ये हापुड़ से बुलंदशहर की ओर जा रही थी। इस कार में जो है ये मेरठ के रहने वाला नरेश जो है वो अपने परिवार के साथ बैठे थे। उसमें उनकी पत्नी और बेटी थी, जो बुलंदशहर किसी काम की वजह से जा रहे थे या किसी रिश्तेदारी में जा। गुरुवार के शाम था जब इनकी कार जो है मुर्शिदपुर के पास, यानी ये हाफिजपुर थाना क्षेत्र है, हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव मुर्शिद के पास पहुंचती है। यादव ढाबा था। इस यादव ढाबे के सामने जैसे ही कार पहुंच, कार का जो नरेश कार चला रहे थे उनका कार पर से कंट्रोल खो गए और वो कार जो है सीधे तेज गति के साथ जो है अनियंत्रित होकर डिवाइडर जो था उस डिवाइडर पर चढ़ती चली गई।
जब ये कार डिवाइडर पर चढ़ती है उस समय जो है डिवाइडर पर बैठे कुछ लोग जो है ऑटो का इंतजार कर रहे थे। ऑटो का इंतजार कर रहे तब तक पीछे से ये तेज रफ्तार कार आई और ज्यादातर जो है महिलाएं थी जिनकी उम्र करीब 50 के पास थी। लिहाजा वो इतनी फुर्ती से कार को देखकर हट भी नहीं पाई। जब तक हटने करती तब तक कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस भयानक हादसे में 52 साल की सितारा जिनके पति का नाम है मुसाब अली, इसके अलावा 52 साल की शारदा जिनके पति का नाम है लेख राम और 60 साल की सरोज वर्मा जिनके पति का नाम है सुभाष, इनको जो है ये 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गई। बताते हैं कि इसके अलावा 25 साल की रूबी, पत्नी पवन और उनका 6 साल का बेटा लविश जो है, ये 5 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए। सितारा और शारदा की तो मौके पर ही बताते हैं कि मौत हो गई थी। फिर भी पुलिस मौके पर जब आस पर भयानक हादसा हुआ लोगों की भीड़ जुट गई। जैसे ही लोगों ने आवाज सुनी भीड़ देख के जो है तुरंत लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, पुलिस आई तो देखा कि सितारा और शारदा की सांसें नहीं चल रही थी। फिर भी तो डॉक्टर पुलिस टीम है एम्बुलेंस की मदद से सबको अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने जांच की तो सितारा और शारदा को तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। सरोज शर्मा जो हैं उनका इलाज शुरू किया लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी भी मौत हो गई। अब रूबी और जो है उनका 6 साल का बेटा जो लविश है वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज जारी है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये दोनों जो है माँ बेटे अभी खतरे से बाहर है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर हाफिजपुर थाना पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से शायद रूबी और 6 साल का लविश जो है आज जिंदा है। अगर पुलिस लेट आती तो शायद उनके लिए भी बचना मुश्किल हो जाता। ये पत्नी और बेटा जो है लविश जो है ये बुलंदशहर ये भी जा रहे थे, नहीं माफ करना, जो मेरठ में कार चालक जो है ये मेरठ का रहने वाला नरेश बताया जा रहा है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद को भी चोटें आई थी, हल्की लेकिन मामूली चोटें थे। और जो लोग थे वो मामूली चोटें आई थी। इसमें नरेश जो ड्राइवर है उसकी पत्नी और बेटी थे, ये बुलंदशहर जा रहे थे और अचानक कार अनियंत्रित होती। वहीं सरोज के बेटे ने शारदा के बेटे मनोज ने बताया कि मां शारदा देवी मेरी बहन रूबी को धौलाना की गांव नरैना में उसकी ससुराल छोड़ने जा रही थी। उनके साथ भांजा लवीश और भांजी खुशी भी थे। सभी लोग सड़क के किनारे खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जो है ये बेकाबू कार ने उनको टक्कर मार दी। इसमें मां शारदा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। बहन रूबी, भांजा लवीश घायल है और जो भांजी थी उसको बस मामूली खरोच से ही इस हादसे में आई है। इस हादसे पर जो पुलिस मौके पर टीम पहुंची थी उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आज शाम हाफिजपुर थाना क्षेत्र में मुर्शदपुर गांव के पास यादव ढाबे के सामने एक 4 पहिया छोटी गाड़ी साइड के डिवाइडर से, रोड के साइड के डिवाइडर से अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां पर टेम्पो का इंतजार कर रही महिलाओं को टक्कर लग गई है। इस दुर्घटना में एक 60 वर्षीय महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। शेष घायलों को 4 घायलों को हॉस्पिटल तत्काल भेजा गया था और जिसमें से हॉस्पिटल में जाकर के 2 अन्य महिलाओं की जो 50 वर्ष से ऊपर की थी उनकी मृत्यु हुई है। और मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल उनको राहत कार्य शुरू करा करके उनको चिकित्सीय सहायता प्रदान कराई गई थी। घटना में प्रयुक्त जो घटना में गाड़ी जिससे टक्कर लगी है पुलिस के कब्जे में है और उसका ड्राइवर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो एक छोटी सी लापरवाही माना ये जा रहा है कि जो नरेश है ये मेरठ का रहने वाला था, ये अपने परिवार के साथ बुलंदशहर जा रहा था। अब मेरठ से बुलंदशहर की दूरी शायद 70 किलोमीटर के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम चेक कर लेते हैं एक बार। या फिर ये हापुड़ से ही जो पुलिस की पूछताछ में तो आया है शायद ये हापुड़ से बुलंदशहर जा रहा था। बुलंदशहर हापुड़ से बुलंदशहर की दूरी महज 45 किलोमीटर है। अगर मेरठ से जा रहा था तो शायद 60 या 65 किलोमीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। अब जो शुरुआती तौर पे लग रहा है कि देखिए रास्ता सब जानते हैं कि इस समय बहुत अच्छा काम का समय था, फिर भी जो चौड़े चौड़े हाईवे हैं इनमें रफ्तार 80-90 के ऊपर आसपास लमसम
रहती ही रहती, हर गाड़ी 80-90 की रफ्तार से चलती। ये i10 गाड़ी थी, ठीक है। नरेश गाड़ी चला रहे थे, इनकी पत्नी और बेटी इनके साथ मौजूद थी। जहाँ पर ये हादसा हुआ यादव ढाबा करके है, उस हाफिजपुर थाना क्षेत्र है और गांव का नाम है मुर्शिदपुर। उस मुर्शिदपुर गांव के पास जो है यादव ढाबा है और हाफिजपुर थाना क्षेत्र लगता है। तो जो महिलाएं हैं, जो ये लोग 3 महिलाएं थी जहां जो बस का इंतजार कर रही थी, इसमें थी 52 साल की सितारा, 52 साल की शारदा और सरोज शर्मा। इसके अलावा रूबी थी जो शारदा की बेटी थी, और रूबी का 6 साल का बेटा लविश और एक बिटिया साथ में थी। ये सब जो है कहीं जाने के लिए ऑटो का इंतजार हाईवे के किनारे खड़े होकर कर रहे थे। अब हाईवे किनारे आप जानते हैं ज्यादातर कहीं कोई प्रॉपर स्टॉपेज नहीं है, लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं और जो वाहन बिठाने वाले आते हैं और वो बिठाते हैं और चल देते हैं। शायद माना यह जा रहा है कि जिस तरह से कार एकदम डिवाइडर के ऊपर चढ़ती चली है, ये माना जा रहा है कि लविश जो गाड़ी चला रहे थे, शायद और कोई वजह तो नहीं लग रही है क्योंकि गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक था। ये गाड़ी चलाते चलाते हुए इनको आई झपकी। अब 80-90 की रफ्तार से चल रही गाड़ी, क्या ये ऐसे हैंडल चलाया और झपकी ऐसे हुआ और गाड़ी एक दिशा में मुड़ गई। झपकी आने पर यही होता है कि आपको एहसास नहीं होता है कि आंखें आपकी बंद हो गई और आपको लगता है आप देख रहे हो लेकिन आपकी आंखें बंद हो चुकी होती। जैसे कई बार अगर आप देखिए, आप रात भर 1-2 दिन जगेंगे तो आप कई बार काम करते करते आपकी आंखें बंद हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। झपकी का हाल यही कुछ जैसा होता है। जब आप ज्यादा थकावट में होते हैं तो कई बार वह झपकी आपके ऊपर हावी हो जाती है, या फिर आप जब गाड़ी में चला रहे होते हो, एसी की ठंडी ठंडी हवा आंखों में पड़ती है, तब ऐसे में भी झपकी आ जाती है। माना यही जा रहा है कि जो है नरेश जो है वो गाड़ी चला रहे थे और अचानक से उनको झपकी आई, जिससे एक दिशा में हैंडल स्टीयरिंग जो है वो मुड़ गया और कार सीधे 80-90 की रफ्तार में कार थी। डिवाइडर भी वो वाला नहीं था जो खड़े वाले होते, वो जो पतला वाला नहीं होता जो पौधे लगाने वाला होता है, वो डिवाइडर था। उस पर कार चढ़ना कोई उतना मुश्किल होती नहीं है, लिहाजा 80-90 की रफ्तार से सीधे कार जो है उस डिवाइडर पर चढ़ी। और ये लोग थे, अब ज्यादातर लोग जो हैं इसमें आप देखोगे सब 52 साल के हैं। जो रूबी थी वो 25 साल की थी, उसके अलावा उसका बेटा था 6 साल का और एक बिटिया थी 3-4 साल की। वो किसी तरह से तो किनारे हट गए, लेकिन ये जो लोग थे 60 साल के और 52 साल की महिलाएं जो थी, ये जब तक हटते हटते तब तक तेज रफ्तार कार ने इनको अपने चपेटे में ले लिया। और कार की रफ्तार तेज होने की वजह से कई लोग कहना कि जब टक्कर लगी तो ये हवा में कई फीट ऊपर उछल गई। जब जमीन पर गिरी तो चीख पुकार मच गई। इस दौरान जो दूसरी कार डिवाइडर पार करते हुए दूसरी तरफ आ गई तो दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों ने भी तुरंत ब्रेक लगा दी, गाड़ी रुक गई, जिसके बाद वहां पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने भी यह हादसे की आवाज सुनी तो तुरंत दौड़ के पहुंचे। सबसे पहले बच्चों को संभाल कर किनारे बिठाया, वहीं पर रूबी को किनारे किया और जो लोग घायल थे उन्हें भी किनारे करना शुरू किया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना जो है हाफिजपुर थाना पुलिस को दी कि इस तरह का हादसा हो गया है और जो 2 महिलाएं हैं जो बुजुर्ग हैं, जो 52-55 साल की हैं, उनकी हालत नाजुक लग रही। तुरंत पुलिस की टीम आती है, पास में ही एक अस्पताल है, तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर जांच के दौरान जो है डॉक्टर ये कहते हैं कि 2 जो महिलाएं थी, जिसमें एक 52 साल की सितारा और 52 साल की शारदा देवी जो है, इनका वहीं पर मौत हो गई थी। जो सुभाष थी, मतलब सरोज शर्मा, 60 साल की सरोज शर्मा थी, उनका कुछ देर तो इलाज चला, लेकिन आखिरकार उनका भी काफी खून बह जाने की वजह से उन्हें भी डॉक्टर बचा नहीं पाए और उनकी भी मौत हो गई। इस तरह से इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और एक कहें छोटी सी लापरवाही या छोटी सी झपकी जो है, शायद नरेश लगातार काम वाम कर रहे होंगे, आराम प्रॉपर किया नहीं, इसके चलते झपकी आई और ये भयानक हादसा हो गया और 3 महिलाओं की मौत हो गई। अब 3 घरों में चीख पुकार मची हुई है, एक साथ 3, इनमें से 2 महिलाएं बता रहे हैं एक ही गांव की रहने वाली हैं और एक महिला जो है अलग गांव की। तो एक साथ एक गांव में जब 2 अर्थियां उठ रही होंगी तो समझ लीजिए पूरे गांव में चीख पुकार मचे। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।